बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा खुलूस भरा सलाम। अल्लाह ताला हमारी रोज़ी में, रिस्क में, कारोबार में और हमारी ज़िंदगी में खैर बरकत अता फ़रमाए, आमीन। आज जो हलीम की रेसिपी है ये इंतहाई आसान और बहुत मज़ेदार और घर में बनाई जाने वाली रेसिपी। हलीम ऐसी डिश है जिसे बच्चे बड़े सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। बहरहाल आज जो रेसिपी है मैं शेयर करने वाली हूँ, इसमें मैंने जौ और गंदम को एक दिन पहले ही भिगो दिया था। भिगोकर उसको उबाल लिया और पीस लिया। अब उसके बाद जो उसकी शक्ल सामने आई है वो ये है, जैसे कि आप देख रहे हैं। उसके अलावा जो मेरी 4 दालें हैं वो है, 1 पाव है मूंग की दाल, जैसे कि आप देख रहे हैं। 1 पाव है मसूर की दाल, ये वाली, और 1 पाव है माश की दाल, जिसे हम सफ़ेद दाल, अरहर की दाल भी आई थिंक कहते हैं, और 1 पाव है चने की दाल। वैसे ये सारी दालें मैंने ऑलरेडी मिक्स करके एक अलग से एक बाउल में रखी हुई, सिर्फ दिखाने के लिए आप लोगों के लिए रखी थी। ये देखें, अब इन दालों को हम अच्छी तरह से बॉईल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दालों के उबाल और दालों के घुटाव पे ही अमूमन हलीम का टेस्ट एक और जायका और एक शक्ल जो है ना, इसी पे बहस करती है। अच्छा, इसके अलावा सॉरी 1 पाव चावल भी हैं, जो कि अभी मैं दिखाना भूल गई थी। खैर, वह तमाम दालें और चावल इसमें डाल के और 3 से 4 लीटर पानी डाल के उसको बॉयल करने रख दिया है। और अब मैं यहाँ पे प्याज जो है फ्राई कर रही हूँ, जो कि तकरीबन 1 पाव प्याज है। तेल गरम करके अच्छी तरह से प्याज फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई करते वक्त कुछ ध्यान रखेंगे कि जितना हमें गोल्डन कलर चाहिए उससे चंद सेकंड पहले उतार लेंगे, क्योंकि प्याज अपना कलर बाद में भी चेंज करती रहती है। अच्छा जी, हमने यहाँ पे प्याज सारी उतार ली है और अब इसको एक साइड पे रख देंगे हवा में, ताकि ये कड़क रहे। अगर इसको थोड़ी हवा ना मिले ना तो ये नरम पड़ जाती है। अच्छा जी, जो इसमें जो है मैंने एक कप तेल गरम करके उसमें तकरीबन 4 किलो गोश्त जो है वो डाल दिया है उसको फ्राई करने के लिए, जब तक कि वो उसका कलर पिंक नहीं हो जाता। और इसके अलावा मैंने 1 किलो हड्डियाँ भी ली हैं, जिनको मैं कि अब डाल रही हूँ। हड्डियाँ डाल रही हूँ इसमें, और जो ना क्या कहते हैं, इसको पिंक होने तक तकरीबन फ्राई करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे एक गलती हो गई मुझसे कि लहसुन अदरक और जो ना हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने जब डाला तो वो कैमरा ऑन नहीं था, अनफॉर्चुनेटली। एनी हाउ, अब ये मैं दोबारा दिखा रही हूँ कि जो ना 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, 4 टेबल स्पून जो है ना हरी मिर्चों का पेस्ट इसके अंदर डाला है। तो इसमें भूनूंगी बहुत अच्छी तरह से, और जो ना क्या कहते हैं, ये जब तक अपना मसाले की खुशबू ना आ जाए और ऑयल सेपरेट ना हो जाए। बहरहाल तकरीबन 4 टेबल स्पून लाल मिर्चें, वैसे इसमें मैंने 3 डाली हैं, एक और मैंने बाद में ऐड किया था। उसके साथ साथ ही अब हम डालेंगे 4 टेबल स्पून चाट मसाला। चाट मसाले से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखिए, 2 टेबल स्पून सौंठ का पाउडर, 3 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर भुना कुटा है जो कि। अच्छा जी, 3 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ ये अब हम डालेंगे 2 टीस्पून हल्दी, बाद में मैंने 1 टीस्पून और डाली थी, और 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर, आप चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून नमक, जो कि मैंने सिर्फ गोश्त के हिसाब से तकरीबन डाला है, और फिर इनको तमाम मसालों को गोश्त के साथ मिलाकर अच्छी तरह से भून लेंगे। किसी भी खाने का टेस्ट उसके भूनने पे डिपेंड करता है, उसके मसाले के भूनने पे डिपेंड करता है। जब तक मसाला अच्छी तरह से ना भुने, उस खाने की में अच्छा जायका नहीं आ सकता। अब देखें, ये बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 2 लीटर पानी, और 2 लीटर पानी डाल के प्रेशर कुकर को बंद कर दूँगी, और 7 से 8 इसमें मैंने सीटियाँ लगवाई हैं। और उस सीटियाँ लगाने के बाद आप देखिएगा कि गोश्त किस हद तक गल चुका है। मेरे लिए कितनी आसानी हो चुकी है हलीम बनाने के लिए। इनको देखिए, पानी डाल के मैंने अच्छी तरह से मिला दिया है, ताकि जो भी मसाले हैं अच्छी तरह से गोश्त में पेनिट्रेट कर जाएँ, और गोश्त का फ्लेवर जो है वो पानी में पेनिट्रेट कर जाए, और
अब हम इसको बंद कर देंगे। अच्छा जी, तकरीबन 2 सीटियों के बाद जो हमने प्याज़ फ्राई की थी, उसको मैं अच्छी तरह से मतलब हाथों से क्रश कर लेंगे। क्रश करने के बाद उसको मैंने इसमें डाल दिया है और जो ना इसको डाल के उसमें अच्छी तरह से मिला दिया है। अब ये प्याज़ डाल के इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। भूनने के बाद जब प्याज़ अपना एक कलर छोड़ देगा, जिस तरह के अभी क्या है कौरमे का रंग आ गया है, फिर इसमें हम डालेंगे तकरीबन आधा किलो दही डालने के बाद जी, दही डालेंगे। ये दूसरा 1 पाव की दही डाली है तकरीबन, और इसमें कुछ जमी हुई दही भी मैंने डाली थी, ये देखें, जो कि नज़र भी आ रही है। और दही डालने के बाद इसको भूनेंगे जब तक दही का पानी खुश्क ना हो जाए। जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे इसका क्या कहते हैं, इसका फिर हम इसका कैप लगा देंगे प्रेशर कुकर का। और कैप लगाने के बाद इसको फिर मज़ीद पकाएंगे ताकि गोश्त एक अच्छा सा गल जाए कि हलीम वाला, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा इस पे मेहनत ना करनी पड़े। कम से कम 5 से 6 सीटियाँ मैंने लगाई हैं और इन सीटी के बाद आप देखिए गोश्त की हालत। अब गोश्त इस कंडीशन में होगा तो फिर उसके बाद हम इसको गोश्त को निकाल बोटियाँ अलग कर लेंगे और जो ग्रेवी है इसकी उसको छोड़ देंगे। बाद में इसमें मिक्स कर लेंगे, इसको मैश करने के बाद बोटियों को। मसल ये देखें, इसको हाथ से मैश करेंगे क्योंकि अगर इसको मशीन से ग्राइंड वगैरह किया, हैंड ब्लेंडर से या ग्राइंडर से जिससे भी, तो फिर जो इसका टेस्ट है वो बहुत स्पॉइल हो जाता है गोश्त का और रेशा भी नहीं बनता। टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं आता मशीन का, ना बिल्कुल ही डिसअपीयर हो जाता है मीट ना, और फील ही नहीं होता, ऐसा लगता है जैसे दलिया है। तो बात मैंने इसको इस तरह मैश किया था हाथ से, बल्कि इसके बाद मैंने इसको जो ना उससे भी डोई से भी मैश किया था क्योंकि मुझे लगा कि शायद थोड़ा मोटा ना हो, तो मोटी मोटी मतलब बोटियाँ ना आए थोड़ी, तो वो इससे भी बहुत अच्छा, और इतना अच्छा मैश हो गया था ये कि जो ना यकीन करें कि एक एक रेशा रेशा गोश्त का ना अलग हो गया था बोटी का, और जो कि बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। तो मतलब वाकई वो हलीम में इतना फील नहीं हो रहा था, लेकिन घुटाव इतना अच्छा आया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गेहूँ और गंदम मैंने 1 दिन पहले ही भिगोकर और पीस कर रख दिया था, यानी समझे 2 दिन पहले भिगोया था और 1 दिन पहले, 1 रात पहले उसको पीस भी लिया था। ठीक है, अब ये देखें दालें वगैरह जो है ये सब उसमें मिला के अब दोबारा से इसको पका रही हूँ। कुछ देर इसको पकने देंगे, फिर उसके बाद अब देखेंगे कि जब ये अपना एक मखसूस कलर और कंडीशन में आ जाएगा, फिर हम उसको मतलब उसमें कौरमा तो हमारा बिल्कुल रेडी है, मैश भी हो चुका है गोश्त वगैरह। इसमें इसकी दाल वगैरह में नमक डाल के हिस्से का डाल दिया है। अब ये कौरमा इसमें मिला दिया है, अब देखते हैं कि कौरमा मिलाने के बाद भी इसको कुछ देर पकाना पड़ेगा। चूँकि कौरमा अब बिल्कुल रेडी है तो हम ऐसा करेंगे कि उसके बघार के लिए प्याज जो है तकरीबन मैंने 2 लार्ज प्याज ली हैं, इसको भी बघार के लिए तैयार कर लिया है। अब इसका बघार देंगे। उम्मीद है कि ये हमारा कौरमा बिल्कुल रेडी है। प्याज से बघार डाल के इसमें मिला देंगे अच्छी तरह से। इंतहाई लज़ीज़ और जायकेदार हलीम बना था और ये बहुत सादा सी और आसान तरीन रेसिपी है। 15 किलो हलीम ये तकरीबन मैंने घर में अकेले ही बना लिया था। सॉरी, अकेले नहीं, थोड़ी सी हेल्प भी ली थी मैंने, जैसे कि आपने देखा होगा कि हाथ जो है चेंज हुए हैं, असल में वेट की वजह से मैंने हेल्प ली। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।